my channel and today I will teach you chapter number 2nd of class 9th constitutional design. चैप्टर फर्स्ट हम कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2nd कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है कि जिसको रिटर्न किया जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न किया जाता है उनको फॉलो भी किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि जिसके अंदर एक रूल है या जिसको 1 डे में प्रिपेयर किया गया है. जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे थे, उसी तरह हर कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर लॉन्ग टाइम उसको सेटअप करके और इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से अनदर गवर्नमेंट सेटअप हुई और उन्होंने किस तरह से वहां पर अपने डोमिनेंस जमाना स्टार्ट किया. जो वहां के ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर अपना रोल स्टार्ट किया, अपनी डोमिनेंस जमानी स्टार्ट की और उनको डिमोरलाइज करना स्टार्ट कर दिया. जो साउथ अफ्रीका कंट्री उसके अंदर 3 टाइप के पीपल हो चुके थे, व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल एंड कलर्ड पीपल. जो व्हाइट पीपल थे वो जो रूल कर रहे थे, ब्लैक पीपल की जो वहीं के नेटिव पीपल थे और उनके ऊपर डोमिनेंस जमाई जा रही थी बाय व्हाइट पीपल. कलर्ड पीपल कौन से थे? जो इंडियन पीपल थे उनको कलर्ड में इंक्लूड किया गया है. ओनली व्हाइट पीपल की वहां पर डोमिनेंस थी, जबकि माइनॉरिटी व्हाइट पीपल थे लेकिन वो मेजोरिटी ब्लैक पीपल के ऊपर अपने डोमिनेंस जमा रहे थे. एक टर्म इसमें आती है अपार्थाइड, यानी कि जो व्हाइट पीपल थे उन्होंने ब्लैक पीपल को एकदम डिफरेंट रखा, हर चीजों से दूर रखा, सेपरेट सेपरेट चीजें बनाई, तो उसको अपार्थाइड में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपल या रेशियल सेपरेशन. और जो सेग्रीगेशन सिस्टम है उसमें प्लेसेस को डिफरेंट रखा गया, लाइक स्कूल है, होटल है, रेस्टोरेंट है, बस स्टॉप है, बसेज है, टैक्सी है, हर चीज को सेपरेट रखा गया. रीजन व्हाइट पीपल डोमिनेंट है और ब्लैक पीपल इनके कॉलोनी है. तो ब्लैक पीपल के ऊपर हर तरह से अपने डोमिनेंस जमाने के लिए व्हाइट पीपल ने वहां पर उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया. एक प्रोमिनेंट लीडर नेल्सन मंडेला, जिनके ऊपर ट्रेजन का ब्लेम लगाया गया क्योंकि नेल्सन मंडेला व्हाइट पीपल के अगेंस्ट थे और उनके ऊपर ट्रेजन का आरोप लगाने के बाद, यानी कि ट्रेजन क्या होता है कि उसने देशद्रोह किया है. देशद्रोह क्यों किया है? क्योंकि नेल्सन मंडेला व्हाइट पीपल के अगेंस्ट थे. तो उनके ऊपर ट्रेजन का ब्लेम लगाने के बाद उनको 1964 में कहाँ डाल दिया गया? एक जेल में डाल दिया, एक प्रिजन में डाल दिया. और कौन सी थी वो? रोबेन आइलैंड. इतने टाइम पीरियड तक वहां पर रहे जो नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम, एक यूथ टाइम, एक प्रीसियस टाइम 28 ईयर तक उन्होंने उस प्रिजन में अपना टाइम पीरियड स्पेंड कर दिया. और उस टाइम पीरियड में नेल्सन मंडेला ने एक बुक लिखी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. 1950 में जो कलर्ड पीपल थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जो कि व्हाइट पीपल यहाँ पर जो रोल कर रहे हैं, व्हाइट पीपल जो डोमिनेंस जमा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में इंडियन पीपल हुए, यानी कलर्ड पीपल हुए. और उनमें कुछ व्हाइट पीपल भी इंक्लूड थे, यानी कि जो व्हाइट पीपल थे सभी बुरे नहीं थे. कुछ पीपल फेवर कर रहे थे ब्लैक पीपल का कि जो व्हाइट पीपल है ये इन्हीं के कंट्री में आके इन्हीं को डिमोरलाइज कर रहे हैं, तो उसमें व्हाइट पीपल भी इंक्लूड थे. तो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, मूवमेंट चलाए, उन्होंने उनके अंदर एक ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसमें इंडियन जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उसके पीपल भी इंक्लूड थे और फेवर कर रहे थे ब्लैक पीपल का और प्रोटेस्ट कर रहे थे व्हाइट पीपल का. अब काफी वहां पर मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे. इधर जब इतने सारे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए तो व्हाइट पीपल ने सोचा कि अब हमारी यहाँ पर नहीं चल सकती, अब हम यहाँ पर रूल नहीं कर सकते. जिस तरह से इंडिया में ब्रिटिशर्स ने जब अपना रूल जमाया, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स अपना रूल कर रहे थे, इंडिया को जब कॉलोनी बनाया हुआ था, लेकिन जब मूवमेंट्स चलना स्टार्ट हुए, इंडिया के पीपल अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के, तो ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने लगे. ये सोच लिया था कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते. रीजन लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है. सेम वे जो साउथ अफ्रीका था वहां पर भी लोगों में अवेयरनेस आ चुकी थी, लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे, लोग अगेंस्ट हो चुके थे यूरोपियन के. और अब यूरोपियन पीपल ने सोचा अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और उन्होंने ब्लैक पीपल को फ्री कर दिया. और आफ्टर 28 ईयर नेल्सन मंडेला को भी जेल से छोड़ दिया. जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए 28 ईयर के बाद, फिर और 26 अप्रैल 1994 मिडनाइट को साउथ अफ्रीका में इंडिपेंडेंस का फ्लैग
ठहरा दिया, यानी कि वो कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुका था। आफ्टर दैट वहां का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया और एक ऐसा कलरफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक ऐसा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो बाकी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट कहा जाता है। रीजन इनमें कॉमन पीपल के लिए बेस्ट, फ्रीडम पीपल के फेवर में ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके रीजन से इनको सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो उसमें प्रियम्बल लिखा गया। प्रियम्बल क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होती है जो स्टार्टिंग में लिखी जाती है। प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव, कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसकी फिलोसफी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको समराइज कर दिया जाता है स्टार्टिंग में। उसको क्या कहा गया है? प्रियम्बल। तो जो साउथ अफ्रीका था वो किस सरकमटेंसेस से बाहर आके किस तरह से उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किस तरह नेल्सन मंडेला ने अपना एक प्रीसियस टाइम स्पेंड किया 28 ईयर तक और लोगों के लिए मोटिवेशन बने और लोग उनके फेवर में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और फाइनली व्हाइट पीपल को वहां से भगा दिया। इतनी हार्ड सरकमटेंसेस के बाद भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, लोग प्रोटेस्ट करते रहे और फाइनली ये ब्लैक पीपल को फ्री करना पड़ा और व्हाइट पीपल को वहां से अपनी जगह छोड़नी पड़ी, अपना रोल प्ले करना छोड़ना पड़ा। लेकिन जब ब्लैक पीपल वहां पर इंडिपेंडेंट हुए, ब्लैक पीपल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब वहां पर इस तरह का एक सेपरेशन नहीं था कि अब व्हाइट पीपल के ऊपर हम अपनी डोमिनेंस को इम्पोज करें, कि ब्लैक पीपल के ऊपर जो डोमिनेंस व्हाइट पीपल ने इम्पोज की थी वो ब्लैक पीपल ने व्हाइट पीपल के ऊपर इम्पोज नहीं की। इससे ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। और जो साउथ अफ्रीका कंट्री है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन्होंने किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ब्लैक और व्हाइट पीपल के बीच में, क्योंकि जब ब्लैक पीपल की गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी तब भी उन्होंने व्हाइट पीपल के ऊपर किसी भी तरह की कोई डोमिनेंस इम्पोज नहीं की। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, कि कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्यों प्रिपेयर करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो क्या हो, और कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्री बना लेता है वहां पर किस तरह से बेस्ट वर्क होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ सिग्निफिकेंट रूल ऑफ द नेशन, कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट रूल या मेनली जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वो एक बेटर वे में हो, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कंपलसरी है। सेकेंड, प्रोटेक्ट द राइट्स दैट सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट एंजॉय, कोई भी कंट्री, हमने यहाँ पर एग्जांपल इंडिया का ले लिया है, लेकिन कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिससे कॉमन पीपल अपने राइट का एंजॉय कर सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट कभी भी डिक्टेटर हो सकती है या कोई भी पीपल एक दूसरे को हर्ट कर सकता है और उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह का कोई रूल नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसकी पावर को लिमिट करती है। डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइप की सिचुएशन है या कंडीशंस हैं, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट को चूज किया जाएगा। आफ्टर दैट चाहे वो गवर्नमेंट कितनी भी बेस्ट है, लेकिन उसके इलेक्शन दोबारा होंगे। अगर उसने बेटर वर्क किए हैं तो वो दोबारा से आएगी, अगर उसने बेटर नहीं किए तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो कोई भी गवर्नमेंट डिक्टेटर हो जाती, ड्यूरिंग 5 ईयर अपनी कंडीशंस को चेंज कर देती या अपनी जो भी पावर थी उनको चेंज कर देती। जिस तरह से आपने चैप्टर फर्स्ट में रिगार्डिंग पाकिस्तान पढ़ा कि किस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी पावर को बढ़ा लिया था, तो ये पावर को कंट्रोल करती है। पॉइंट नंबर 4 आता है द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिफाइन होता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, कंट्री की गवर्नमेंट किस तरह चूज की जाएगी, कंट्री की गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, गवर्नमेंट कितने टाइम के लिए होगी, ये सब डिफाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये डिफाइन नहीं होता तो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलती और जो कभी भी कॉमन पीपल के फेवर में नहीं हो सकती थी। जैसे आपने हिटलर के बारे में पढ़ा है कि हिटलर ने किस तरह से जर्मनी कंट्री को अपने कंट्रोल में करके और एक डिक्टेटर पर्सन बन गया था। वहां के जो ज्यूज पर्सन थे उनके ऊपर किस तरह से उन्होंने अत्याचार किए थे,
वो एक रीजन था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसके रीजन से हिटलर वहां पर डिक्टेटर पर्सन बन गया। तो एक डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन दिस सोसाइटी, कि सोसाइटी में कौन सी पावर कैसे वर्क करेगी ये भी कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता सोसाइटी में भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, स्टेट में भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, और ना ही सेंटर में होते, और कंट्री में किसी भी तरह के कोई बेटर वर्क नहीं हो सकते थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न किया गया है। इवन गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन आपको पता है कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, उनको अलग अलग वर्क दिए गए हैं, उनके वर्क को भी डिवाइड कर दिया गया है कि एक ऑर्गन लॉज को बनाएगा, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करेगा, थर्ड उनका रेजोल्यूशन करेगा। कोई किसी के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा, सब अपना अपना वर्क स्मूथली करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे बेस्ट कंट्री बना हुआ है। अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी होती, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो बेस्ट डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती थी। जहां पर डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मींस वो ट्रू डेमोक्रेसी है। जहां पर डेमोक्रेसी है बट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इट मींस वो डेमोक्रेसी ओनली नेम की है और डेमोक्रेसी नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो भी बेस्ट डेमोक्रेसी है। और उसका रीजन यही है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में किया गया है, इसको लीगली एक्सेप्ट किया गया है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता था, कोई भी गवर्नमेंट लाइक मोदी है 10 ईयर के लिए आ गया तो कभी भी डिक्टेटर हो सकता था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आफ्टर 5 ईयर चेंज, दोबारा आ गया तो आफ्टर 5 ईयर चेंज, तो इस तरह से कोई भी कंट्री डिक्टेटर नहीं हो सकता। टॉपिक इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा तो है नहीं कि एक बुक थी और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसको भी तो प्रिपेयर किया गया था। कब किया गया था, किसने किया और कैसे किया। तो इसके लिए सबसे पहले कि जो पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्टली 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन की स्केचिंग की गई इन 1931 कराची सेशन। आफ्टर दैट 1937 में ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम प्रोविजनल असेंबली थी या प्रोविजनल लेजिस्लेचर था, उसके इलेक्शन हुए और ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ इंडियन पीपल भी इलेक्ट हुए थे। और ये ही टाइम था 1937 का कि जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन पीपल इलेक्ट होने के रीजन से इंडियन पीपल ने अपना एक्सपीरियंस लिया और वो ही एक्सपीरियंस बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब काम आया। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने प्रिपेयर किया था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एज इट इज ले लिया क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को बेटर लगा, उसमें से वो चीजें उन्होंने ले ली। कि जिस तरह से इंस्पिरेशन और कहाँ से मिला, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ तो वहां से लिबर्टी, फ्रेंटेरिटी, इस तरह से चीजें वहां से ले ली। रशियन रेवोल्यूशन हुआ, वहां से जो बेटर लगा वो ले लिया। बिल ऑफ राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये यूएसए से ले लिए। तो ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली इंडियन थिंग्स को ही डाला गया है, जिस कंट्री से जो बेटर लगा वो उस कंट्री से लेकर एक बैग ऑफ बोरोविंग, एक उधार का थैला, तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोविंग कहा गया है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मिलकर बना है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो बेस्ट आइडियाज थे उनको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये तो पाथ, एक रास्ता था कि जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दैट एक असेंबली बनी, उसमें मेंबर्स कितने थे और उनका इलेक्शन कब स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट जब 1946 में, जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली थी वो बननी स्टार्ट हुई। देन जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो फर्स्ट मीटिंग हुई ड्यूरिंग दिसंबर 1946। ड्यूरिंग 1946 टोटल मेंबर्स 389, बट आफ्टर दैट इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। देन जो टोटल मेंबर 389 थे उसमें रिड्यूस होकर 299 रह गए। उसका रीजन क्या था, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन के रीजन से जो 389 में से जो पाकिस्तानी पीपल थे, पाकिस्तानी लीडर्स थे, वो इसमें से निकल गए और टोटल मेंबर्स रह गए 299। 26 नवंबर 1949 को एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया, इट मींस बन गया और रेडी हो गया।
लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, किस डे का और किस डेट का इंतजार कर रहे थे? वो डेट थी 26 जनवरी। उस डेट का इंतजार कर रहे थे इंडियन लीडर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। रीजन था उसका क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हम इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे, और इस डे को मेमोरियल डे बनाने के लिए इंडियन लीडर ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपके यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड या ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर दैट टाइम पीरियड लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, वो लगा 2 years 11 months and 18 days। एक टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि ओनली रिटर्न करते गए और एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना ली, बड़ी सी बुक लिख दी और उसको कह दिया कि अब इसको इम्प्लीमेंट कर दो। नहीं, डेली डिबेट्स होते थे, एक टॉपिक के ऊपर काफी लॉन्ग प्रोसेस चलता था, काफी डिबेट्स होते थे। आफ्टर दैट सारे जब एग्री होते थे कि ये वाला टॉपिक बेस्ट है, उसको इंक्लूड किया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक लॉन्ग प्रोसेस के साथ बना है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यू कौन कौन सी है। महात्मा गांधी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कहीं भी नेम नहीं आता है, लेकिन उसके विजन को एक्सेप्ट काफी लोगों ने किया। उनके जो आइडियाज थे, उनकी जो थिंकिंग थी, लोग उनको स्वीकारते थे, लोग उनको फॉलो करते थे। और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी 1931 में जब उन्होंने यंग इंडिया नाम की एक मैगजीन लिखी, तो उस मैगजीन में उन्होंने लिखा रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन लोअर अपर क्लास का, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ड्यूरिंग 1931 यंग इंडिया मैगजीन। आफ्टर दैट भीमराव अंबेडकर जी जो एक प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दैट टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेन रोल प्ले था। इवन ये ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर भी थे, चेयरपर्सन भी थे, और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं का नेम आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर थे, उनकी डिमांड क्या थी, वो क्या चाहते थे, ही वांट पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर की कंट्री में पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि ऐसा नहीं कि रिच पीपल के पास बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, पुअर पीपल के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। आफ्टर दैट जवाहरलाल नेहरू का क्या विजन था, ही वांट इक्वालिटी फॉर ऑल, कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि सभी के लिए इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटी इक्वल हो, कोई ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए नहीं है। वो चाहते थे कि कंट्री में जो क्लास है ये खत्म हो जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू these 3 लीडर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी आती है, वो फिलोसफी क्या है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसकी फिलोसफी एक बेस्ट प्रियम्बल के साथ स्टार्ट होती है। इट मीन्स एक आईना टाइप, जो एक मिरर टाइप होता है, स्टार्टिंग में उस मिरर को दिखाया जाता है। तो उसी तरह से सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पर इसका भी एक प्रियम्बल है, वो उसकी फिलोसफी है। वो फिलोसफी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी का प्रियम्बल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो कैसा है, उसमें क्या लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इट मीन्स प्राउड के साथ ये लिखा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग हैं। सेकेंड पॉइंट जस्टिस, कि हमारे कंट्री में जस्टिस होगा, न्याय होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देन लिबर्टी, सबको फ्रीडम होगी, हर वर्क करने की सबको फ्रीडम होगी, अपर लोअर क्लास में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वलिटी, सब इक्वल है, कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अकॉर्डिंग टू कास्ट, कलर, क्रीड, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रेंटेरिटी, कि हम भाईचारे के साथ रहेंगे। ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम जो एक डिफरेंस था क्लास का। नेक्स्ट आता है सोवन। सोवन मीन्स कि हमारा कंट्री अब किसी भी कंट्री की बाउंड्री में नहीं आता है, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुका है, हम कोई भी अपना रूल खुद बना सकते हैं, कोई यहाँ पर हमारे ऊपर रूलर नहीं है, हम किसी के कॉलोनी नहीं, हमारी लैंड बाउंड्री फ्री है। सोशलिस्ट, कि हम सोशलिस्ट कंट्री बन चुके हैं, हमारा कंट्री समाजवादी बन चुका है, इसमें किसी इंडिविजुअल पीपल के डोमिनेंस नहीं है। सेक्युलर, किसी भी पर्सन को कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट करने का राइट है, किसी भी रिलीजन को छोड़ सकता है, किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है। डेमोक्रेटिक,
यहाँ की गवर्नमेंट चूज की हुई है बाय कॉमन पीपल, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉमन पीपल ने चूज किए हैं। देन रिपब्लिक, रिपब्लिक कंट्री का हेड जो है वो चूज किया जाता है, ना कि नॉमिनेट किया जाता है। तो कंट्री कैसा है, रिपब्लिक। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो उसमें जो मेन पॉइंट्स है, द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेंटेरिटी, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये सारे वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं और इन्हीं वर्ड्स में हमारा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिससे किसी भी पर्सन के साथ इनजस्टिस, इनइक्वालिटी या कोई भी पार्शियलिटी, डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। कि जो ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू क्रीड, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडियन डिफरेंस किया जाता था वो खत्म हो चुका है और इंडिया एक बहुत ही प्यारा कंट्री बन चुका है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन एक गोल्डन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कलरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इंडिया के पीपल हैप्पी है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रीजन से कि कोई भी गवर्नमेंट डिक्टेटर नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में हमने रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह से साउथ अफ्रीका इंडिपेंड हुआ और किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, क्यों नीड है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक हमने आज कंप्लीट किए। तो सबको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।